अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड ट्यूटोरियल है और इसका टाइटल है मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्लेस। इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि हमने ट्यूटोरियल नंबर 2 में क्या सीखा था। तो उसमें हमने ये देखा था कि हम किस तरह BCD नंबर को 7 सेगमेंट डिस्प्लेस के ऊपर, जो कि एनएक्सिस A7 FPG बोर्ड के ऊपर थे, किस तरह उसको डिस्प्ले करवा सकते थे। तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास 4 स्विचेस थे जो कि इनपुट प्रोवाइड कर रहे थे BCD की बाइनरी वैल्यू फॉर्म में, और उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट थी वो 7 जो BCD नंबर था वो 7 सेगमेंट के ऊपर डिस्प्ले में आ रहा था। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम उस ट्यूटोरियल के अंदर भी मैंने मेंशन किया था। उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जब हम फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट 4 स्विचेस हमने यूज़ किए थे, तो ये अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर चेंज करते थे तो वो सब 7 सेगमेंट्स के ऊपर वो नंबर डिस्प्ले में आ रहा होता था और सब पे सेम नंबर आता था। तो आज की लैब का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हर 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर डिस्प्ले कर सके। फॉर एग्जांपल ये सेगमेंट नंबर 0 है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम ये फर्स्ट 4 स्विचेस यूज़ करें। अगर हम यहाँ पे कोई नंबर चेंज करें, बाइनरी वैल्यू चेंज करें, तो जस्ट ये वाला सेगमेंट चेंज हो, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो, बाकी वैसे के वैसे ही रहे, उन पे कोई इफेक्ट ना आए। इस तरह नेक्स्ट 4 स्विचेस फर्ज करें, उनकी मदद से हम जस्ट इस वाले को चेंज करें, इसकी वैल्यू, और एंड सो ऑन। ऑब्जेक्टिव ये है कि हर 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर हम अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो उसका अगर मैं इसको इन सिंपल वर्ड्स कहूँ तो मेरे पास अगर ये सेगमेंट 0 है और इस तरह सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 1 है, और करते करते ये जो मेरे पास है टोटल FPGA बोर्ड पे वो है जी टोटल 8 सेगमेंट है या सेगमेंट 7 तक है। तो ऑब्जेक्टिव अब ये है कि अब अज्यूम करेंगे अब इस सेगमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमारा यहाँ पे अलहदा 4 स्विचेस हो। उन 4 स्विचेस को मैं अज्यूम करेंगे नाम दे रहा हूँ BCD नम 0 या सिर्फ नम 0 लिख लें। इस तरह इसको कंट्रोल करने के लिए अलहदा से 4 स्विचेस हों और इसको कंट्रोल करने के लिए अलहदा से 4 स्विचेस हों। तो टोटल आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स वो कितनी बनेगी इनपुट की, 4, इसकी भी 4 है। हर BCD इनपुट की 4 इनपुट्स या 4 बिट की वैल्यू होगी। तो टोटल हमारे पास 8 7 सेगमेंट्स हैं। तो हर 7 सेगमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमें BCD में 4 इनपुट्स या 4 स्विचेस चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्विचेस हमें कितने चाहिए होंगे इन 8 7 सेगमेंट्स पर अपनी मर्ज़ी से कोई इनपुट वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए 32 स्विचेस। तो अगर मैं इस सारे को एक वेक्टर कंसीडर कर लूँ, तो अगर उसको मैं ऐसे लिख लूँ, BCD इन एक वेक्टर है, नम 7 है उसमें, और करते करते नम 1 और ये नम 0, और एक जो नम है वो 4 बिट का इनपुट पे। तो आप कह सकते हैं कि ये जो इनपुट है हमारी ये कितने बिट की होगी, 32 बिट। और इसमें जो फर्स्ट 4 बिट्स है नम 0, फर्स्ट 4 बिट फर्स्ट BCD नंबर को इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नेक्स्ट 4 बिट्स नेक्स्ट नंबर इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एंड सो ऑन। लास्ट जो हमारे पास 4 बिट्स होगी वो नंबर 7 BCD उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो एक बात तो हम आपने ये ज़हन में रखनी है कि हमारे पास 8 7 सेगमेंट्स हैं, और उन 8 7 सेगमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इनपुट स्विचेस होंगे वो 32 स्विचेस होंगे। या अगर मैं उसको कहूँ कि जो इनपुट BCD इन है उसकी विड्थ 32 बिट होगी, ठीक है। और उस 32 बिट में फर्स्ट 4 बिट की जो वैल्यू होगी वो
सेगमेंट 0 को कंट्रोल करेगी, नेक्स्ट 4 बिट की जो वैल्यू होगी सेगमेंट 1 को कंट्रोल करेगी, एंड सो ऑन। तो ये है जी आज के प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन कि हम डिज़ाइन ए डिजिटल सिस्टम टू मल्टीप्लेक्स 8 7 सेगमेंट डिस्प्लेज ऑन एनएक्सिस A7 FPG बोर्ड। और इस सिस्टम को आप सिमुलेट करें Xilinx विवाडो के अंदर, और वेरिलॉग कोड लिखें और टेस्ट बेंच लिखें, और फाइनली इस सिस्टम को प्रैक्टिकली एनएक्सिस A7 बोर्ड के ऊपर टेस्ट करें, और कोई से 3 डिजिट BCD नंबर आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर शो करें यूजिंग FPGA, यूजिंग द स्विचेस ऑन FPGA बोर्ड। हम बेसिकली जब टेस्ट करना है हमने, तो कह रहे हैं कोई से 3 डिजिट का BCD नंबर आप शो कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप कोई से 3 7 सेगमेंट्स यूज़ करें, यहाँ पे 5 डिस्प्ले कर दें, यहाँ पे 6 कर दें, यहाँ पे 7 कर दें, इन स्विचेस की मदद से, जस्ट टू शो कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी 7 सेगमेंट के ऊपर नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये आज के ट्यूटोरियल का ऑब्जेक्टिव है। अब इससे पहले कि मैं इसको ट्यूटोरियल 3 को डिटेल में एक्सप्लेन करूं, हम ज़रा रिकॉल करते हैं कि ट्यूटोरियल 2 में क्या हो रहा था। ट्यूटोरियल 2 में ये हो रहा था कि आप 4 स्विचेस पे जो भी डाटा अप्लाई कर रहे थे वो सब सेगमेंट्स के ऊपर डिस्प्ले में आ रहा था। तो अब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो अगर हम ये एनएक्सिस A7 के रेफरेंस मैनुअल के अंदर देखें, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास टोटल 8 7 सेगमेंट्स हैं, और ये A से लेकर इनकी सब की जो इनपुट कॉमन है वो A से लेकर G तक है, और DP। तो ये जो 8 बिट की वैल्यू है सब के साथ कॉमन है, और ये इनके कंट्रोल सिग्नल्स हैं, एनोड कंट्रोल सिग्नल्स AN0 से लेकर AN7 तक। ये जो सिग्नल्स हैं ये इन 7 सेगमेंट्स को ऑन या ऑफ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर AN0 हमारे पास 0 होगा तो सेगमेंट 0 उस टाइम पे ऑन होगा, और A से लेकर G पे उस टाइम पे जो भी वैल्यू आ रही होगी ये उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अगर AN1 0 होगा तो उस टाइम पे सेगमेंट 1 एक्टिवेट होगा या ऑन होगा, तो उस टाइम पे A से लेकर G तक और ये DP जो भी वैल्यू आ रही होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। और अगर कोई किसी सेगमेंट की AN पिन अगर 1 है तो वो ऑफ होगा, क्योंकि ये कॉमन एनोड 7 सेगमेंट्स हैं। अगर इन पे हम 0 अप्लाई करेंगे तो ये ऑन है, अगर 1 करेंगे तो ये ऑफ है। तो बेसिकली इस AN पिन को इन पिन्स को यूज़ करके हम कोई इन आठों में से किसी भी 7 सेगमेंट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो जिसको ऑन करना चाह रहे हैं उसकी AN को अगर हम 0 कर देंगे तो वो ऑन हो जाएगा, जिसकी AN हम 1 कर देंगे वो ऑफ हो जाएगा। तो अब जब लास्ट लैब के अंदर या लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर जब हो ये रहा था कि जब आपने इस बोर्ड को पावर ऑन किया, प्रोग्राम इसके अंदर अपलोड किया और इसको पावर ऑन किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे के सारे AN वाले सिग्नल 0 थे। AN0 से लेकर AN7 तक ये सारे 0 थे। जब ये सारे 0 थे तो उससे क्या हुआ कि सारे के सारे 7 सेगमेंट से इनेबल हो गए। जब ये इनेबल हुए तो उस टाइम पे A से लेकर G तक जो भी डाटा आ रहा था वो सब पे डिस्प्ले हो गया। तो ये काम हो रहा था लास्ट लैब में कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने इस बोर्ड को यहाँ से पावर ऑन किया तो इन सब 7 सेगमेंट्स के जो AN सिग्नल्स थे वो जिन पिन्स के साथ कनेक्टेड थे वो सब लॉजिक 0 पे थी। जब वो लॉजिक 0 पे थी तो सारे के सारे एक्टिवेट हो गए। जब सारे के सारे एक्टिवेट हो गए तो इट मीन्स अब A और G पे जो भी डाटा आ रहा होगा वो सब पे जा रहा होगा, क्योंकि सारे एक्टिवेटेड है, वो सब डाटा को डिस्प्ले करना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर ये जो आप 4 स्विचेस पे जो भी बाइनरी वैल्यू दे रहे थे उससे corresponding BCD सब पे आ रहा था। तो आज की लैब का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो आज की लैब का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने जो इन सब 7 सेगमेंट्स के ऊपर अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर डिस्प्ले करवाना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि सेगमेंट 0 को num0 कंट्रोल कर रहा हो, सेगमेंट 1 को num1 कंट्रोल कर रहा हो,
और सो ऑन सेगमेंट 7 को नम 7। अब ये नम 7 मतलब ये BCD नंबर 7, ये 4 बिट की वैल्यू है। तो अलग-अलग हम हर सेगमेंट के ऊपर अपनी मर्ज़ी से नंबर डिस्प्ले करवा सकें। तो अब उसकी क्या टेक्निक है कि हम कैसे अलग-अलग 7 सेगमेंट्स के ऊपर नंबर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो टेक्निक बहुत सिंपल है। टेक्निक ये कहती है कि आप हर सेगमेंट को थोड़ी सी देर के लिए ऑन करें। अब देखें इसमें मसला ये है कि ये जो A7 से लेकर AG तक, ये A से लेकर G तक इनपुट्स है, ये सब पे कॉमन है। एक सोल्यूशन तो ये था कि FPG बोर्ड वाले अगर हमें इस तरह का 7 सेगमेंट्स प्रोवाइड कर देते कि इस सेगमेंट हर 7 सेगमेंट के लिए A से लेकर G तक ये DP पिन अलग होती। तो अगर ये सिनेरियो होता तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये था कि FPG वालों को हर 7 सेगमेंट के लिए 8 पिन्स चाहिए होती। इसकी अगर 8 अलहदा पिन्स होती A से G वाली और DP, इसकी अलहदा होती, इसकी अलहदा होती, इसकी अलहदा होती। तो टोटल हमारे पास 8 7 सेगमेंट्स हैं और एक 7 सेगमेंट की अगर 8 पिन्स होती तो अगर आप 8 इंटू 8 करेंगे तो आंसर बनता 64। ये 64 अगर ये हर A7 सेगमेंट की A से लेकर G और ये DP पिन अलग होती तो फिर FPG बोर्ड पे टोटल 64 पिन्स यूज़ होती उन 7 सेगमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन FPG वालों ने उन्होंने क्या किया कि ये A से लेकर G तक ये DP पिन सब पे कॉमन कर दी और हर 7 सेगमेंट का एक कंट्रोल सिग्नल दे दिया। तो अब जो हमारे पास तो इन 8 7 सेगमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए जो टोटल पिन्स है वो 16 है। 8 ये कंट्रोल पिन्स हैं और 8 ये आप कह लें डाटा पिन्स हैं। तो हमारी जो नंबर ऑफ पिन्स है वो 64 से रिड्यूस होकर 16 तक आ गई। तो इस वजह से, लेकिन अब इसमें एक डिफ़िकल्टी हमें ये हुई कि अब क्योंकि इन सब का ये A से लेकर G और DP सिग्नल कॉमन है और ये एनोड सिग्नल्स सब के कंट्रोल सिग्नल्स हैं, तो अब हमें कोई कंट्रोल स्ट्रेटजी डेवलप करना पड़ेगी, कोई डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन डेवलप करना पड़ेगा टू डिस्प्ले द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑन ईच ऑफ द 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अगर तो ये हर एक की आठों ये पिन्स A से लेकर G और DP सब की आठों पिन्स अगर अलग होती तो फिर तो हम जिसको 7 सेगमेंट को डायरेक्टली जिसको चाहते हैं उसको यूज़ कर लेते। लेकिन अब क्या है कि ये A से लेकर G और DP ये सब की कॉमन है और सबका एक एक एनोड सिग्नल है और उस सिग्नल की कंट्रोल सिग्नल की मैंने वर्किंग बता दी है कि जो कंट्रोल सिग्नल 0 पे होगा, लॉजिक 0 पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग 7 सेगमेंट ऑन होगा और जो 1 पे होगा उसके करस्पॉन्डिंग वाला वो ऑफ होगा। तो अब हम इन कंट्रोल सिग्नल्स को यूज़ करके इन सब 7 सेगमेंट्स के ऊपर अपनी मर्ज़ी का नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं। हर सेगमेंट के ऊपर अलग नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? उसके लिए हम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग से क्या मुराद है कि आप सेगमेंट 0 को ऑन करें फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, फिर उसके बाद सेगमेंट 1 को ऑन करें फॉर वेरी शॉर्ट टाइम एंड सो ऑन करते करते सेगमेंट 2 को भी थोड़ी देर के लिए ऑन करें और करते करते सेगमेंट 7 को भी थोड़ी सी देर के लिए ऑन करें। अब ऑन करने का अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर सेगमेंट 0 को ऑन करें तो उसका मतलब ये है कि AN 0 की वैल्यू 0 कर दें तो सेगमेंट 0 ऑन हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि सेगमेंट 1 को ऑन करें तो इट मीन्स कि AN 1 की वैल्यू को आप 0 कर दें। तो स्ट्रेटजी ये है कि आप हर 7 सेगमेंट को थोड़ी सी देर के लिए ऑन करें। फॉर एग्जांपल 0.1 मिली सेकेंड, 0.2 मिली सेकेंड, 0.5 मिली सेकेंड, कोई भी थोड़ी सी ड्यूरेशन आप ले सकते हैं। और फर्स्ट कहें अगर आपने सेगमेंट 0 को ऑन किया हुआ है तो उस टाइम पे आप क्या करें, अगर आपका सेगमेंट 0 ऑन है तो आप नंबर 0 को इस पे डिस्प्ले करवा, क्योंकि ये ऑन होगा, सेगमेंट 0 तो ऑन है, तो आप एक मल्टीप्लेक्सर यूज़ करें। बेसिकली यहाँ पे ये इस तरह हो रहा है। अगर मैं इसको इससे शो करता हूँ, अज्यूम करें कि ये हमारे पास जो है ना ये एक, आप इसको BCD इनपुट सिलेक्शन कह लें। BCD हमारे पास अब 8 BCD इनपुट्स हैं और इसकी जो ब्लॉक की जो एक इनपुट है वो ये है, AN वाली है, AN
7 से 0। अब हमारे पास 8 आप कह लें BCD इनपुट्स आ रही है नम 0 से लेकर नम 7 तक। तो इस ब्लॉक का काम ये होगा कि अगर AN की वैल्यू 0 है, इफ़ AN, अगर मैं इसकी कहूँ, इफ़ ये ब्लॉक की वर्किंग इस ब्लॉक की, अगर AN 0 हमारे पास 0 वैल्यू आती है तो ये ब्लॉक क्या करे, जो इसकी आउटपुट है यहाँ पर वो हो जी, अगर मैं इसको डिज आउट कह लूँ तो वो डिज आउट उस टाइम पे होना चाहिए इक्वल टू नम 0। अगर इसी तरह नम 1 की वैल्यू 0 आती है तो डिज आउट विल बी इक्वल टू नम 1। और इसी तरह अगर करते करते नम AN 7th इंडेक्स पे उसकी वैल्यू 0 आती है तो ये ब्लॉक क्या करे, इस नंबर 7 को यहाँ पे अप्लाई कर दे, यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। बेसिकली आप कह लें कि यहाँ पे हमारे पास 8 BCD इनपुट्स हैं और इन 8 BCD इनपुट्स को हम इस AN की मदद से सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर AN का इंडेक्स 0 पे 0 आ रहा है तो वो नंबर 0 को सिलेक्ट करे, इंडेक्स 1 पे 0 आ रहा है तो वो नंबर 1 को सिलेक्ट करे, करते करते इस तरह इंडेक्स 7 पे 0 आ रहा है तो नंबर 7 को सिलेक्ट करे। तो उससे ये होगा कि फर्स्ट करें, अब इधर से अगर हमने AN 0 को 0 किया है तो यहाँ से नंबर 0 सेलेक्ट हो गया, 8 BCD इनपुट्स में से नंबर 0 सेलेक्ट हो गया अगर AN की वैल्यू 0 है। और उस टाइम पे क्योंकि इसका ये सेगमेंट 0 भी एक्टिवेट होगा क्योंकि AN 0 है तो नंबर 0 यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा। इसी तरह अगर AN 1 की वैल्यू 0 आती है तो यहाँ से सेगमेंट 1 एक्टिवेटेड होगा और यहाँ से इस ब्लॉक से नंबर 1 सेलेक्ट होकर उस पर आके डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम कर ये रहे हैं कि AN की मदद से दो काम कर रहे हैं, एक तो सेगमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा सेगमेंट एक्टिवेट करना है और एक अपना BCD इनपुट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर AN 0 हमारे पास 0 है तो नंबर 0 सेलेक्टेड होगा और सेगमेंट 0 सेलेक्टेड होगा तो नंबर 0 सेगमेंट 0 पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर AN 1 0 होगा तो इधर से नंबर 1 सेलेक्टेड होगा, इधर से नंबर सेगमेंट 1 सेलेक्टेड होगा तो नंबर 1 सेगमेंट 1 पे डिस्प्ले हो जाएगा। और ये काम बहुत तेज़ी से करना है, मतलब अगर आपने सेगमेंट 0 को ऑन किया तो ये जस्ट फॉर 0.1 मिली सेकेंड या 0.5, तो ये 0.1 मिली सेकेंड तक ये ऑन रखें, फिर 0.1 मिली सेकेंड तक ये ऑन रखें, करते करते 0.1 मिली सेकेंड तक ये ऑन रखें और ये काम बार बार करते रहे, रिपीटेड एक लूप के अंदर। तो इतनी तेज़ी से जब आप इन सेगमेंट्स को ऑन ऑफ करेंगे तो उससे हमें ये लगेगा कि हर सेगमेंट के ऊपर अलग अलग नंबर आ रहा है। जब सेगमेंट 0 ऑन होगा तो उस पर ये नंबर आ रहा होगा, जब सेगमेंट 1 ऑन होगा तो ये वाला नंबर आ रहा होगा, सेगमेंट 7 ऑन होगा तो उस पर इसका नंबर आ रहा होगा। अब लेकिन ये इतनी तेज़ी से ऑन ऑफ हो रहे होंगे, हमें लगेगा क्योंकि इतनी तेज़ स्विचिंग हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और हमें ऐसे लगेगा कि नम 0 जो भी हमने अप्लाई किया वो सेगमेंट 0 पे आ गया, नम 1 जो भी अप्लाई किया वो सेगमेंट 1 पे आ गया, इस तरह नम 7 जो भी अप्लाई किया वो सेगमेंट 7 पे आ गया। तो ये इसकी स्ट्रेटजी है। तो जो AN का ये जो सिग्नल है इसको जनरेट करने के लिए हम स्टेट मशीन यूज़ करेंगे। तो ये जो AN का जो सिग्नल है इसको जनरेट हम करेंगे स्टेट मशीन के थ्रू। और ये जो टाइम है कि हमें 0.1 मिली सेकेंड तक इस सेगमेंट को ऑन रखना है, तो ये जो टाइम है ये हम टाइमर से जनरेट करेंगे। तो बेसिकली AN 7 से 0 तक जो सिग्नल्स हैं विल बी जनरेटेड बाय FSM या स्टेट मशीन कंट्रोलर। और ये जो 0.1 मिली सेकेंड का जो टाइम है, ये ज़रूरी नहीं है कि 0.1 मिली सेकेंड ही होना है, आप 0.2 मिली सेकेंड अप टू 1 मिली सेकेंड तक कोई भी टाइम रख सकते हैं। तो मैंने जो एक सेगमेंट का जो टाइम रखा है वो 0.1 मिली सेकेंड रखा है। और ये जो 0.1 मिली सेकेंड का टाइम है इसको जनरेट करने के लिए हमें एक टाइमर सर्किट चाहिए होगा। तो अगर मैं आपको पूरी इसकी ब्लॉक डायग्राम शो करूँ इस सिस्टम की, तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है।
ये वाली। इसमें अगर आप ये देखें तो ये वाला सिस्टम हमने पहले ही डिज़ाइन किया हुआ है। ये वाला, ये लैब ट्यूटोरियल 2 के अंदर था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको डिलीट कर। ये वाला सिस्टम ये ट्यूटोरियल 2 में हमने डिज़ाइन किया था कि हम यहाँ पे 4 बिट इनपुट दे रहे थे। ये 4 बिट इनपुट दे रहे थे डिकोडर पे, तो BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा था सबके ऊपर, लेकिन उस टाइम पे हम ये AN को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से ये टाइमर सर्किट है, ये हमें 0.1 मिली सेकेंड का डिले जनरेट करके देगा, और आफ्टर एवरी 0.1 मिली सेकेंड ये हमें एक पॉजिटिव पल्स देगा। आफ्टर एवरी 0.1 मिली सेकेंड ये हमें एक टाइमर पल्स प्रोवाइड करेगा। ये देखिए, ये बेसिकली इस तरह काम करेगा। इसकी नॉर्मल वैल्यू 0 होगी, फिर ये हमें एक पल्स देगा, फिर हमें एक पल्स देगा, तो ये एक पल्स से दूसरी पल्स के दरम्यान में ये जो गैप होगा ये हम रखेंगे 0.1 मिली सेकेंड। ये बेसिकली टाइमर एक ऐसे सर्किट डिज़ाइन करेंगे कि आफ्टर एवरी 0.1 मिली सेकेंड हम वो हमें एक पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड कर दें, ये वाली, और ये मतलब कॉन्टीन्यूसली करता रहे। अब ये फर्स्ट पल्स आई तो 0.1 मिली सेकेंड गुजरेंगे, फिर नई पल्स आएगी, फिर 0.1 मिली सेकेंड गुजरेंगे, फिर नई पल्स आएगी, और एंड सो ऑन। और ये हमेशा जब तक सर्किट पे पावर, इसमें पावर ऑन रहेगी, ये सर्किट ऐसे ही काम करेगा। तो जब भी टाइमर की पल्स आएगी, तो उसका मतलब ये होगा कि 0.1 मिली सेकेंड का टाइम गुजर गया। अगर फ़र्ज़ करिए इसको मैं फर्स्ट पल्स मान लूँ, तो उस टाइम पे अब ये जो टाइमर पल्स है ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेट मशीन कंट्रोलर को। तो ये जो टाइमर सर्किट है ये हमें पल्सेस प्रोवाइड करेगा इस तरह, कॉन्टीन्यूस पल्सेस, और एक पल्स से दूसरी पल्स का जो गैप होगा वो 0.1 मिली सेकेंड का होगा। इसकी जो आउटपुट है वो हमने 7 सेगमेंट FSM कंट्रोलर, ये स्टेट मशीन है, इसको प्रोवाइड करेंगे। तो स्टेट मशीन क्या करेगी, जब फर्स्ट पल्स आएगी तो अज्यूम करें कि फर्स्ट पल्स उसने डिटेक्ट की कि पहली पल्स आ गई है, तो वो अपनी उसकी आउटपुट ये AN सिग्नल है, तो AN को ये वाली वैल्यू दे देगी, जनरेट कर देगी। जब ये वाली वैल्यू आएगी तो इस वैल्यू से क्या होगा कि सेगमेंट 0 ऑन हो जाएगा, सेगमेंट 0 ऑन होगा, और उस पर कौन सा नंबर डिस्प्ले होगा, नम 0। अगर सेकंड पल्स आएगी तो स्टेट मशीन क्या करेगी, AN पर ये वाला सिग्नल जनरेट करेगी। इससे क्या होगा कि जस्ट सेगमेंट 1 ऑन होगा और उस पर नंबर 1 डिस्प्ले होगा, एंड सो ऑन, और ये रिपीट करती रहेगी। फर्स्ट करें आगे, ये इसकी 8th पल्स आई, तो उस टाइम पे जो AN का सिग्नल होगा वो 0 1 1, बाकी सारे 1 1 होंगे। तो इससे क्या होगा कि सेगमेंट 7 ऑन होगा और उस पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा वो नंबर 7 होगा, और यही काम आप बार बार करते रहेंगे कॉन्टीन्यूस, कि यहाँ से इधर फिर यहाँ से इधर कॉन्टीन्यूस, क्योंकि कॉन्टीन्यूस पल्सेस आएंगी तो स्टेट मशीन इन स्टेट्स के अंदर मूव करती रहेगी। पहले वो सेगमेंट 0 को ऑन करेगी, नंबर 0 सेलेक्ट करेगी, उस पर डिस्प्ले करवाएगी, फिर सेकंड पल्स आएगी, उस पर वह नंबर 1 को ऑन कर शो कर देगी सेगमेंट 1 पे, और ये काम जब बार बार रिपीट होता रहेगा। अब ये क्योंकि हर जो नंबर है वो जस्ट 0.1 मिली सेकेंड तक ही सेगमेंट पे ऑन रहेगा,
तो इतनी तेज़ स्विचिंग को हमारी जो आंख है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी और हमें कॉन्टीन्यूस नंबर शो होंगे। नंबर 0 हमें सेगमेंट 0 पे शो होगा, नंबर 1 हमें सेगमेंट 1 पे शो होगा एंड सो ऑन, नंबर 7 हमें सेगमेंट 7 पे शो होगा। तो ये आप देखें ब्लॉक डायग्राम की वर्किंग। अब ये टाइमर सर्किट डिज़ाइन है, ये आप कह लें कि टाइमर पल्स को हाई प्रोवाइड करेगा आफ्टर एवरी 0.1 मिली सेकेंड। स्टेट मशीन क्या करेगी, ये डिटेक्ट करेगी कि कब टाइमर पल्स हाई हो रही है। जब टाइमर पल्स हाई हो रही है तो वो AN सिग्नल्स को जनरेट करेगी इस तरह, इस पैटर्न में। एक टाइम पे सिर्फ एक को ही ऑन रखेगी। तो अगर फर्ज करें यहाँ पे AN 0, अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे AN 0 है तो ये जो इनपुट डिजिटल ये मक्स का आप कह लें सर्किट है मल्टीप्लेक्सर का, ये क्या करेगा, अगर AN 0 है यहाँ पे तो यहाँ से डिजिट 0 को या इसके फर्स्ट 0 से लेकर 3 बिट्स को यहाँ पर ले जाएगा, इसकी आउटपुट पे यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर उसकी 7 वैल्यूज़ जनरेट करेगा और क्योंकि यहाँ पे AN 0 पहले ही 0 है तो ये एक्टिवेट होगा, तो यहाँ से नंबर 0 सेलेक्ट होकर इधर जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर यहाँ पे AN 1 0 आता है तो यहाँ से डिजिट 1 सेलेक्ट होगा। बेसिकली जो इस BCD इनपुट की अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो 4 से लेकर 7 इंडेक्स तक वैल्यू सेलेक्ट होंगी, वो BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर पे जाएंगी और यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएंगी क्योंकि ये AN 1 पहले 0 होगा, ये एक्टिवेट होगा, बाकी सारे ऑफ होंगे। इस तरह करते करते अगर यहाँ पे फर्ज करें AN 7 की वैल्यू 0 आती है तो यहाँ से इस BCD इनकी 28 से लेकर 31 तक बिट्स सेलेक्ट होंगी, इस ब्लॉक की आउटपुट पे जाएंगी, फिर वो BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर पे जाएंगी और क्योंकि यहाँ पे AN 7 0 है जिससे यहाँ पे नम 7 सेलेक्ट हुआ या डिजिट 7 सेलेक्ट हुआ और इधर से सेगमेंट 7 पहले ही सिलेक्टेड होगा या ऑन होगा तो वो यहाँ से डिस्प्ले में चला जाएगा। तो ये बेसिकली स्टेट मशीन के कॉन्टीन्यूस फॉर्म में इसको यहाँ से नंबर 0 को सिलेक्ट करके इससे राउट करके यहाँ पे डिस्प्ले करेगी, फिर नंबर 1 को, फिर नंबर 2 को, फिर नंबर 3 की, और हर सेगमेंट को जस्ट ऑन रखेगी 0.1 मिली सेकेंड। और आप कह लें कि 0.1 मिली सेकेंड तक ये ऑन रहा, फिर ये ऑन रहा, फिर ये ऑन रहा, फिर आगे, फिर एंड पे ये। अब ये इतनी तेज़ी से स्विचिंग कर रहे होंगे कि हमें इस तरह लगेगा कि जो हमारा नंबर 0 है वो सेगमेंट 0 पे आ रहा है, नंबर 1 है वो सेगमेंट 1 पे आ रहा है, नंबर 7 है वो सेगमेंट 7 के ऊपर आ रहा है। और यहाँ से अगर हम नंबर चेंज भी करेंगे तो क्योंकि स्विचिंग इतनी तेज़ी से होगी कि वो आफ्टर 0.8 या 0.7 सेकेंड मिली सेकेंड के बाद दोबारा उसी सेगमेंट के ऊपर आ जाएगी और नया नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कर देगी। तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट की मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ 7 सेगमेंट डिकोडर, ये इसकी वर्किंग है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर, ये हमने लैब ट्यूटोरियल नंबर 2 में डिज़ाइन किया था। बाकी ये जो 7 सेगमेंट्स हैं हार्डवेयर FPG बोर्ड पे अवेलेबल है। तो हमने ये 3 ब्लॉक्स डिज़ाइन करने हैं। फर्स्ट ब्लॉक टाइमर सर्किट का जो कि टाइमर पल्सेस जनरेट करें आफ्टर एवरी 0.1 मिली सेकेंड, कॉन्टीन्यूस पल्सेस, ये कॉन्टीन्यूस रनिंग है कॉन्टीन्यूसली, और हर पल्स जब आएगी तो हमें पता चलेगा कि उसका मीनिंग ये होगा कि 0.1 मिली सेकेंड का टाइम गुजर गया। तो टाइमर सर्किट का बेसिकली काम यहाँ पे ये होगा कि 0.1 मिली सेकेंड की डिले की पल्सेस जनरेट करना कॉन्टीन्यूसली। स्टेट मशीन या जो 7 सेगमेंट FSM कंट्रोलर, इसका काम ये होगा कि इसने AN सिग्नल्स इस पैटर्न के अंदर जनरेट करने हैं कॉन्टीन्यूसली। ये इनपुट लेगा इस टाइमर पल्स को यहाँ से, और ये आगे जो AN के सिग्नल्स हैं ये 8 इनपुट BCD डिजिट्स में से डिपेंडिंग अपॉन कौन सी AN की वाली 0 है उसको सेलेक्ट करेगा। BCD इनपुट सेलेक्ट करेगा कौन सा नंबर या डिजिट सेलेक्ट करना है, और अगर नंबर 0 यहाँ से सिलेक्ट किया तो यहाँ से सेगमेंट 0 ही ऑन होगा। अगर यहाँ से नंबर 1 सेलेक्ट कर रहा है BCD नंबर 1 तो यहाँ से सेगमेंट 1 ही ऑन होगा। तो यहाँ से आप बेसिकली कह लें कि ये BCD इन में 8 BCD नंबर्स हैं, नाम 0 से लेकर नाम 7 तक, क्योंकि यहाँ पे डिजिट 0 से लेकर डिजिट 7 तक लिखा हुआ है। तो
और जो डिजिट यहाँ से सिलेक्ट होगा उधर से उसका करस्पॉन्डिंग सेगमेंट पहले से ही ऑन होगा और वो डिजिट इस PCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर से होते हुए वहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाएगा। और इस तरह हमारा जो हमने स्विचेस पे डाटा दिया होगा वो अलग-अलग हर स्विच के ऊपर, हर 7 सेगमेंट के ऊपर वो शो हो जाएगा। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ 7 सेगमेंट डिकोडर्स, 7 सेगमेंट डिस्प्लेस। इस टेक्निक में बेसिकली होता यह है कि आप हर 7 सेगमेंट को थोड़ी सी देर के लिए ऑन रखते हैं और उस पर जो आप जब वो ऑन होता है तो उस पर आप अपना रिक्वायर्ड नंबर डिस्प्ले करवा देते हैं। अब इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें 3 ब्लॉक्स डिज़ाइन करना पड़ेंगे। टाइमर सर्किट जो कि ये पल्सेस जनरेट करेगा, स्टेट मशीन का सर्किट जो कि ये सिग्नल्स AN वाले सिग्नल्स को जनरेट करेगा, और ये इनपुट डिजिटल सिलेक्शन, और ये आप कह लें मल्टीप्लेक्सर टाइप सर्किट है। ये AN को इनपुट लेगा और ये 32 बिट BCD इनपुट्स या 8 BCD इनपुट्स लेगा और डिपेंडिंग अपॉन द AN वैल्यू इन 8 में से एक डिजिट को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंड कर देगा। जो डिजिट यहाँ पे सिलेक्ट होगा वो यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका 7 सेगमेंट पहले से ऑन होगा, वो वहाँ पे डिस्प्ले पे हो जाएगा। तो अब हमने काम क्या करना है, हमने टाइमर सर्किट डिज़ाइन करना है, फिर इसका टेस्ट बेंच से इसको वेरीफाई करना है, फिर स्टेट मशीन का सर्किट डिज़ाइन करना है, फिर टेस्ट बेंच से इसको वेरीफाई करना है, फिर ये इनपुट डिजिट सिलेक्शन का जो सर्किट है इसको डिज़ाइन करना है, फिर टेस्ट बेंच से इसको वेरीफाई करना है। जब ये वेरीफाई हो जाएंगे फिर इस पूरे डिज़ाइन को हार्डवेयर या FPGA के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो ये थी इस ओवरऑल इस डिज़ाइन की वर्किंग। ये जो डिज़ाइन है अगर आप इसको ब्लॉक डायग्राम लेवल पर देखें, मतलब ये टाइमर सर्किट, स्टेट मशीन, इनपुट डिजिट सिलेक्शन और ये सारी चीज़ें अगर आप इसको एक ब्लॉक में मर्ज करें तो इसकी ब्लॉक डायग्राम ये बनती है। ओवरऑल टॉप लेवल जो मॉडल है, एक रीसेट सिग्नल होगा जो कि आउटपुट्स वगैरह को क्लियर करने के लिए यूज़ करेंगे। क्लॉक होगी सिस्टम की, 100 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक होगी और ये 32 बिट BCD इनपुट होगी। ये 32 बिट BCD इनपुट का मतलब है कि 8 BCD के नंबर्स। तो और इसकी पूरे की जो सिस्टम की आउटपुट है वो सेग A to G वैल्यूज़ होंगी और AN सिग्नल्स होंगे। हम सेग A to G ये सेगमेंट्स 7 सेगमेंट्स पे अप्लाई कर देंगे और ये AN वाले जो जनरेट हो रहे होंगे ये इन पिन्स पे अप्लाई कर देंगे। बेसिकली ये जो सेग A to G है ये यहाँ पे अप्लाई होगा T10 से H15 पर, और ये AN जो यहाँ पे जनरेट होगा इस ब्लॉक के आउटपुट पे वो U13 से J17 पे अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे हमारे BCD ये इनपुट्स होंगी 4 स्विचेस की। तो हम देखेंगे कि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हर जो 4 स्विचेस हैं वो करस्पॉन्डिंग 7 सेगमेंट पे अपना नंबर डिस्प्ले कर रहा होगा। तो ये मल्टीप्लेक्स्ड इस पूरे जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें ये सारी चीज़ें हैं, ये इसका आप कह लें टॉप लेवल ब्लॉक डायग्राम मॉडल है। ओके जी, ये मैंने जस्ट अभी इसकी जो मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्लेस इसको एक्सप्लेन किया है कि हम इससे क्या मीनिंग है और इसकी वर्किंग क्या है। अभी हम इसको 1 by 1 इन ब्लॉक्स को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे और फिर इनके टेस्ट बेंचेस वगैरह लिख के और फाइनली फिर अपना मॉडल हार्डवेयर पर टेस्ट करेंगे।